यहाँ पे मैं और मेरी टीम पहुँच गई है रोड में और अभी हम रुके हैं ताई को और साथ में मम्मी भी आ रही है तो वो पीछे से आराम आराम से आ रहे हैं। घास काटते काटते देखो मैं कहाँ आ गई हूँ और वो नीचे रास्ते में भाभी वहाँ पे अपना स्वेटर भी लगाने लग गए हैं। चलते चलते पहुँच गए हम रोड में और ये हमारा लास्ट स्टेप है रेस्ट करने का। हमने सोचा आज ये दोनों भाग गए, सारी बुढ़िया लोग भाग रहे हैं, मैंने सोचा ये दोनों भी भाग रहे। ये ले। हेलो दोस्तों, प्रणाम। पहला कैसे हो आप सब लोग? आशा उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो नए दिन के साथ नई व्लॉगिंग की शुरुआत करते हुए मैं कविता बिष्ट एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ देवाल ब्लॉक के इस खूबसूरत से छोटे गांव सरंगथल से। तो नए दिन के साथ नई व्लॉगिंग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 8:15 बजे से। और सुबह सवेरे का सारा काम निपटा के नाश्ता भी हो चुका है और अब हमारी तैयारी है जंगल घास को जाने की। तो सबसे पहले आजकल के मौसम की बात करें पहाड़ों में तो मौसम एकदम साफ़ है और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, चारों ओर धूप भी आ चुकी है और साथ ही साथ सारे लोग अपने कामों में व्यस्त भी हो चुके हैं। आजकल आप देख सकते हो हमारे खेतों में गेहूं अच्छी तरह जम चुके हैं और लोगों ने गोबर भी डाल दिया है खेतों में और साथ ही साथ गेहूं की फसल इस बार बहुत अच्छी जम रखी है। आगे पता नहीं क्या होगा, थोड़ी सी इसको बारिश की और आर्द्रता की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं और मेरी टीम पहुँच गई है रोड में और अभी हम रुके हैं ताई को और साथ में मम्मी भी आ रही है तो वो पीछे से आराम आराम से आ रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह किसी ने नाश्ता कर लिया था, किसी ने नहीं। हाँ, और इधर लंगूर भी पहुँच चुके हैं धूप सेकने के लिए और थोड़ी देर में ये नीचे की ओर प्रस्थान कर लेंगे और पूरा नुकसान कर देंगे। आज तो संतरे एक नहीं दिखेंगे पेड़ पे। अब भाभी को अभी से टेंशन होने लग गया है। तो आप देख सकते हो हम सबके हाथ पे डंडे और रस्सी है और साथ में पानी की बोतल। तो आजकल सारे लोग सियोट पे ही लाते हैं घास, सोल्टा नहीं ले जाते हैं। आजकल का घास सियोट पे अच्छा लगता है और सुविधा भी होती है इसमें लाने के लिए। सबसे पहले सारे लोग यहाँ पे लंगूर भगाने लग गए हैं जो कि डर भी नहीं रहे, उल्टा हम पे आ रहे हैं हमला करने के लिए। और भाभी को हो गया है ठंडा, धूप सेकने के लिए बैठ गई हैं। क्या नहीं मिला तुम्हें सुबह? क्या नहीं दिया ताए तो हम बाहर हैं बुक कर लो न वो। कुछ दिनों से इस गाय ने हमारे गांव में आतंक फैला रखा है तो आज हम इसको अपने साथ जंगल ले जा रहे हैं भगा भगा कर। और ये ड्यूटी है आगे से 2 ताई लोगों की। तो गाइस पहुंच गए हम फाइनली जंगल और दराती पे धार भी निकाल दी है और इधर साइड को मस्त वाली धूप भी आ रखी है तो यहाँ से हिलने का मन भी नहीं कर रहा है। पर पहले फटाफट घास काटना पड़ेगा, उसके बाद होगा थोड़ा रेस्ट और फिर घर की ओर भी जाना है जल्दी जल्दी। आजकल दिन छोटे हैं तो टाइम का कोई पता नहीं चलता है। तो आप देख सकते हो हमारे जंगल का सीन, कैसी कैसी चोटियाँ हैं, पहाड़ी हैं और रास्ता भी किस प्रकार से हो रखा है। इस बार की बारिश की वजह से ना जगह जगह रास्ते टूट रखे हैं, पेड़ गिर रखे हैं और साथ में बारिश नहीं आई उसके बाद से बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम हो गया है तो बहुत ज़्यादा फिसलन हो रखा है।
तो सबसे पहले तो हमें जूते चप्पल उतार के साइड में रखने पड़ते हैं, फिर जाके हमें घास काटना पड़ता है। और यहाँ पे भाभी हमारी सबसे आगे से जा रही है घास का निरीक्षण करते करते। और इधर तो बहुत ज़्यादा बेकार वाला जगह है, एकदम ढलान, तो इधर घास काटना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इधर नीचे साइड से तो आ भी जाता है ऊपर को घास काट के, पर ऊपर से नहीं काट पाते हैं घास, तो इधर वैसे ही रह जाता है हर साल। तो यहाँ पर रास्ते में पता नहीं किसकी बकरियाँ गिर रखी हैं इस प्रकार से। जिसकी भी होंगी उठा लेना भाई, अपनी बकरियों को ऐसा मत छोड़ा करो जंगल में, बाघ खा देगा कहीं तब क्या होगा। तो और हर रास्ता वहाँ पर से घास काटना स्टार्ट किया था। और आप देख सकते हो मैं कैसी जगह पे खड़ी हूँ और इधर से मैं काट रही हूँ घास। और साथ ही साथ वो नीचे वहाँ भाभी है एक, और इधर पल्ली तरफ वो उधर पे भी दूसरी भाभी काट रही है घास। और यहाँ से ऊपर वो ऊपर सामने मम्मी काट रही है घास। तो अभी सुबह सुबह ओस पड़ रखी है, तो उतना ज़्यादा फिसलन नहीं हो रखा है जंगल में। जब ज़्यादा धूप आ रही है तो उसके बाद पैर नहीं टिक रहे ज़मीन में, तो छाया छाया की तरफ से हम फटाफट घास काट लेते हैं। घास काटते काटते देखो मैं कहाँ आ गई हूँ। और वो नीचे रास्ते में भाभी वहाँ पे अपना स्वेटर भी लगाने लग गया है। और मेरे घास के पुले मैंने इधर गदेरे से छोड़ते छोड़ते ऐसा आ रखे होगे, पता नहीं। अब चलते हैं घास लेके नीचे रास्ते की ओर। सारे लोग इंतज़ार करेंगे वरना लास्ट रह जाऊंगी मैं। तो घास के पुले इकट्ठा करने के बाद स्वेटर लगा के अभी हम पहुंच गए रास्ते में, और थकान भी लग गई है। अब इधर से घर तक पूरा रास्ता नापना हुआ। तो गाइस हम गोठिंडा के बगल में ही आ रखे हैं घास को, आपको भरोसा नहीं हो रहा। और ये हमारा डेली का जंगल है, लकड़ियों को घास को हम इतने ही दूर आते हैं। और ये सामने दिख रहा है गोठिंडा। यहाँ पे सारे लोग फर्स्ट रेस्ट पॉइंट पे पहुँच गए हैं। ये हमारा फर्स्ट रेस्ट पॉइंट है। और हमारी 2 ताइयाँ हैं जो आगे भाग गई हैं पहले पहले, और सारा पानी ख़त्म कर दिया हमारा, और पहले भाग गया आगे से ताकि कोई हमें कुछ ना कह पाए। तो दोस्तों काटने के लिए तो काट लिया घास, पर घर आते टाइम ऐसी आफत आ रही ना, सांस भी नहीं ली जा रही अच्छे से। और आज मेरी मम्मी ने मेरे साथ एक चालाकी कर रखी है। मैंने काटे थे 14 पुले घास, और मैं उनको चट्टान से फेंकते फेंकते नीचे लाई, और 5 पुले मम्मी लेके आए मेरे नीचे। और फिर गलती से क्या हो गया, एक पुला मम्मी के उसमें चले गया, और मम्मी को पता चल गया था। फिर भी नहीं बोला कि तेरा पुला मेरे उसमें आ रखा है घास का। और उसके बाद जब मैंने स्वेटर लगा लिया था, मैंने कहा मेरे 13 पुले हैं, 14वां कहाँ गया। तो मम्मी ने कहा कि छोड़ दिया होगा बल कहीं। देखने गई, लास्ट में मैंने बोला छूटा नहीं है वो, तूने लगाया है। तो गाइस ठीक ही हुआ, वरना इतना भारी होता 14 पुले घास के, तब तो पता नहीं क्या ये हालत होते। तो 13 पुले मेरे हैं और 13 पुले मम्मी के हैं, बाकियों के पता नहीं कितने हैं। सबकी ऐसी हालत ख़राब हो रखी है आते आते, क्योंकि रास्ता कहीं से ढलान कहीं से चढ़ाई है। तो यहाँ पे सब लगे हैं जितनी रफ्तार में हो सके। और जाना सामने उधर है, वो उधर दिख रहा है हमारा घर। तो इधर से इतना लॉन्ग कट है, इधर से गदेरे पार करते करते तब पहुँच गए हम घर। चलते चलते पहुँच गए हम रोड में, और ये हमारा लास्ट स्टेप है रेस्ट करने का। और टाइम हो गया है 12:15। और इन दोनों को देखो ये ऐसी दौड़ लगाई, क्या मिला फर्स्ट आगे रोड में? अरे मिला हमको ये घड़ियाई, बस घड़ियाई देखो। हमने सोचा आज ये दोनों भाग गए, सारी बुढ़िया लोग भाग रहे हैं, मैंने सोचा ये दोनों भी भाग रहे हैं। ये ले। तो यहाँ पर से हम 5 हो गए हैं इकट्ठा, और स्कूल के पीछे भी पहुँचने वाले हैं। और मेरी मम्मी को लग गया थकान, जो कि पीछे से आराम से आ रही है बेचारी। नहीं यहाँ से 5 नहीं, हम 6 लोग हैं, गिनती भूल गई थी मैं। क्योंकि ये दोनों जब से हमारे साथ से गए थे जंगल, तब से अलग थे, घास भी अलग काटा, और सीधे घर के नज़दीक रुके हमें। तो अब थोड़ी देर में 5 मिनट में पहुंच जाएंगे हम घर पे। तो यहाँ पर से रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, इधर से ताई और भाभी जाएंगे इधर वाले रास्ते से,
और मैं, मेरी ताई, मेरी मम्मी और दूसरी भाभी जाएंगे इधर वाले रास्ते से। तो और दिन इधर वाले रास्ते से जाने वाले ज़्यादा रहते थे और इधर वाले रास्ते से जाने वाले कम, पर आज हमारी संख्या ज़्यादा है। तो बाय ताई, बाय बाय। और फाइनली 1 घंटे में हम जंगल से पहुंच गए हैं घर। और हमारा आज, कल और परसों दिन तक यानी कि 2 दिन का रेस्ट और साथ में आधे दिन का रेस्ट हो जाएगा। घास नहीं लाना पड़ेगा और काम निपटाएंगे। और ताई की भी एक भैंस है तो कल भी लाई थी और हो जाएगा ताई का भी 2 दिन के लिए। मेरा संडे था तो खाना राखी ने बना के रेडी कर रखा है और साथ में पापा के लिए भी दे दिया है। खाना खाने के बाद यहाँ पे धारे से पानी लगा रखा है हम लोगों ने और अपने सारे बर्तन सेंटेक्स वगैरह भर दे रखे हैं, क्योंकि जब से गदेरे का पानी टूटा तब से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है पानी भरने की। और हमारे किचन गार्डन में इस सीज़न की हरी सब्जी साथ ही साथ बहुत कुछ उग रखा है। दूर दूर तक नज़र डाल सकते हो आप लोग, सारे जगह हरी सब्जी, लहसुन, धनिया इत्यादि दिखेगा आप लोगों को। और इस वाले बगीचे में धनिया के पौधे भी जम चुके हैं छोटे छोटे, और साथ में बाउंड्री पे लाई के पौधे लगा रखे हैं। तो दोस्तों दिन में लंच करने तक का टाइम का तो पता चल जाता है थोड़ा बहुत, और कामकाज भी बहुत निपट जाता है। पर खाना खाने के बाद दिन इतनी जल्दी जल्दी ढल जाता है कि कुछ पता ही नहीं चलता है और इंसान घर पर ही बिज़ी हो जाता है, घर के कामों में ही वही निपट पाता है, दूर का कुछ भी काम नहीं कर सकता है। तो सेम वही सिचुएशन अब भी है। खाना खा लिया है और इसके बाद थोड़ा बहुत घर का ही काम होगा और उसके बाद 5 बजे ही धूप ढल जा रही है और अंधेरा हो जा रहा है। तो इसी के साथ अपने आज के ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हुए मिलते हैं कल नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।